अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उबैदुर्रहमान है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। दोस्तों, आज मैं जिस मौजू पर बात करने लगा हूँ वो ये है कि हमारी ज़िंदगी में कुछ अच्छे लम्हात भी आते हैं और कुछ नाकामियाँ आती हैं या कुछ बुराइयाँ ऐसी होती हैं जो हमारी ज़िंदगी में आ जाती हैं। बंदा अपनी ज़िंदगी के अंदर कुछ भी नाकामी नहीं चाहता, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आ जाती हैं। जैसे कभी कभी बंदा बीमार हो जाता है या कभी बंदे को अपने कैरियर में किसी किस्म की नाकामी मिलती है। देखिए, जब इंसान कामयाब होता है तो खुश होता है। खुश होने की सूरत में उसकी बॉडी के अंदर कुछ किस्म के हार्मोन्स पैदा होते हैं। उन हार्मोन्स की वजह से इनफैक्ट वो खुश होता है। और इसी तरीके से जब परेशानी आती है तो इंसान जो है वो कुछ हद तक दुखी होता है। उसकी वजह से भी कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि दुख इंसान को होना शुरू हो जाता है। अच्छा, मेरा इस वक्त मानना यह है कि जब इंसान की ज़िंदगी में किसी किस्म की खुशी आए तो इंसान को बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होना चाहिए। अब आपने सुना होगा कि जी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड ना हो, इससे नज़र लग जाएगी। कुछ ये भी फैक्टर हो सकता है, हम फर्ज करते हैं कि हम इस फैक्टर को भी मान लेते हैं, लेकिन मैं इसके पीछे आपको बायोलॉजी का रीज़न देना चाहता हूँ। यानी कि ऐसा क्यों होता है कि लोग ये कहते हैं कि बहुत ज़्यादा खुश ना हो कि आपको नज़र लग जाएगी, या फिर इसके पीछे जो बायोलॉजी का रीजन है कि बहुत ज्यादा खुश क्यों नहीं होना चाहिए, वो मैं आपको बताने लगा। देखिए, जब आप खुश होते हैं तो हार्मोन्स रिलीज होते हैं। हार्मोन्स, अगर आप बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं, मतलब उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, तो उससे क्या होगा, उसकी एक्साइटमेंट का जो ग्राफ है वो बहुत ज्यादा ऊपर होगा। तो जब वो ऊपर जा रहा है तो उसने वापस नीचे भी आना है। हार्मोन देखें, जो एक हमारी बॉडी के अंदर एक नेचुरल मैकेनिज्म चल रहा होता है जिससे हमारी बॉडी बैलेंस में रहती है। अगर फर्ज किया कि बाहर सर्दी है, जैसे कि इस वक्त सर्दी है बाहर, तो उस सूरत में क्या होता है कि सर्दी की वजह से बाहर का टेम्परेचर ज्यादा है, लेकिन हमारी बॉडी का एक नॉर्मल टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस, वो उसने मेंटेन रहना है। अब बाहर टेम्परेचर क्या है, कम है। हमारी बॉडी का टेम्परेचर क्या है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो ज्यादा रहना चाहता है, इनके 37 डिग्री सेल्सियस पे रहना चाहता है, जबकि बाहर 14 डिग्री सेल्सियस जा रहा है। तो हमारी बॉडी कोशिश क्या करेगी कि अपने आप को हीट जनरेट करेगी ताकि मेंटेन रह सके, उस टेम्परेचर का मुकाबला कर सके। इसके बरक्स जब बाहर क्या होती है, बाहर गर्मी होती है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है, तब भी हमारी बॉडी 37 पे ही रहने की कोशिश करती है। यानी कि अब बाहर टेम्परेचर ज्यादा है तो हमारी बॉडी पसीना पैदा करेगी, जिससे क्या होगा, हमारी बॉडी का टेम्परेचर नीचे रहेगा। यानी कि एक्सटर्नल कंडीशन जितनी मर्जी हो, हमारी बॉडी ने 37 पर ही रहना है। ठीक है। इसी तरीके से अगर हमारे हार्मोन्स ऊपर जा रहे हैं तो उसको मेंटेन रखने के लिए एक दूसरा हार्मोन आएगा जो कि उसको बैलेंस करने की कोशिश करेगा। ठीक है। तो अगर आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं खुशी में, तो उस सूरत में क्या होगा कि उसका लेवल ऊपर जाएगा, लेकिन अब उसने वापस नीचे भी आना है एक नॉर्मल रेंज के ऊपर आने के लिए। ठीक है। अब जितना ऊपर जाएगा तो उतना ही उसको वापस नीचे आने में एफर्ट करना पड़ेगी। ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा सेंसिटिव टॉपिक भी मैं यहाँ पे डिस्कस कर दूं। देखें, जब इंसान सेक्स करता है उसमें भी सेरोटोनिन नामी जो हार्मोन्स है वो रिलीज होता है। क्योंकि मेरी बायो फील्ड है तो मैंने उस चीज़ को प्रॉपर समझा हुआ है, तो इसलिए मैं आपको ये मिसाल भी यहाँ पर समझा रहा हूँ, इससे आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी। देखें, उस सूरत में इनके सेक्सुअल इंटरकोर्स की सूरत में या जो भी सेक्सुअल एक्टिविटी होती है उसकी वजह से क्या होता है कि सेरोटोनिन का लेवल जो है वो इंतहाई ऊपर जाता है। ठीक है। अगर तो वो बहुत ज्यादा ऊपर जा रहा है तो उसको उसने वापस भी आना है, तो उसको मेंटेन होने में आपको मतलब सैडनेस फील हो सकती है। अब लोग कहते हैं रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन उस एक्सेस की सूरत में। देखें, ये बात हकीकत है कि जब ये सैडनेस आती है या अगर आप थोड़ा सैड फील कर रहे हैं तो उस वक्त सेक्सुअल एक्टिविटी क्या करती है, उसको नॉर्मल करती है। लेकिन अगर आप उस लेवल को, उस ग्राफ को बहुत ज्यादा ऊपर ले गए तो उसने अब नीचे आना है। कहने का मतलब ये है कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। अगेन मैं अपने टॉपिक पर वापस आता हूं कि अगर बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं, खुशी में यानी कि बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं, उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, तो ग्राफ ऊपर जाएगा तो नीचे आएगा। इसके बरक्स अगर आपके ऊपर मतलब परेशानी की हालत आई है तो उस सूरत में क्या है कि उस सूरत में भी अपने आप को मेंटेन रखें, इनकी बहुत ज्यादा सैड ना हो। अब बहुत ज्यादा सैड कैसे नहीं होंगे, अच्छा आपको पता है कि जब भी मैं बात करता हूँ
तो उस सूरत में मेरे जहन में कुछ भी नहीं होता। जैसे मैं क्वेश्चन दरमियान में कर देता हूँ, लोग कहते हैं कि जी मतलब कुछ दोस्त मिले थे, वो कहते हैं आपकी वीडियो के अंदर आपको खुद नहीं पता। तो भाई मुझे नहीं पता, तो जहाँ से नहीं पता होगा वहीं से कुछ नया निकलेगा ना। ठीक है, तो अब जब बंदा सैड होता है तो अपने आप को बहुत ज्यादा सैड नहीं होना। तो ये कैसे होगा? ये इस तरह होगा कि जब इंसान मतलब उस चीज को दिल पर ना ले ले। अब दिल पे लेने अगेन वो एक मुबहम सी टर्म आ गई यहाँ पे, मतलब जिसका कोई पता नहीं चाह रहा कि दिल पे नहीं लेने का मतलब ये कि उसको एक नॉर्मल तरीके से देखे। हाँ जी हो रहा है, जैसे कि एक अंपायर देखता है, ये बहुत मुझे अच्छी मिसाल लगती है कि इस तरीके से उसको देखो जैसे कि कोई अंपायर देखता है। अंपायर देखता है, अच्छा जी जो कुछ हो रहा है, उसके बाद वो फैसला लेता है। यानी कि वो पहले फैसला नहीं करता कि ये बॉल फर्ज के क्रिकेट की बात की जाए तो ये बॉल फेंक रहा है, तो अंपायर पहले से फैसला करके बैठे जी ये आउट होगा। वो अगर आउट नहीं भी होगा तो आउट दे देगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपनी सिचुएशन को जो कि नेगेटिव हालत में है, यानी कि आप परेशानी में है या आपके ऊपर बुरा वक्त आया है, तो उस चीज को दिल पे ना लो। यानी कि आप उस चीज को नॉर्मल देखो, उसके बाद नॉर्मल देखो, उसके बाद जो एक्शन लेने आप वो एक्शन लो। ठीक हो गया? एक्शन इंपॉर्टेंट जरूर है, एक्शन, क्योंकि जब इंसान बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है तो ओवर एक्ट कर देता है, और जब बहुत ज्यादा डिप्रेस होता है तो कोई एक्ट ही नहीं करता, इनके कोई काम ही नहीं करता, उसको काम करने को दिल ही नहीं करता। तो अब पहले अंपायर की तरफ देखो, उस सिचुएशन को आराम से देखो। आराम से देखने से मुराद है कि कोई फैसला ना लो, पहले आराम से उस सिचुएशन को देखो, और उसके बाद क्या है कि आपको जो मुनासिब उस वक्त एक्ट करना आपके लिए मुनासिब है, सोच समझकर आप वो फैसला लो। ठीक हो गया? ये हो गया कि जब आपके ऊपर परेशानी आती है या आपके ऊपर कोई बुरा वक्त आता है, डिप्रेशन का फेज आता है। अच्छा ये मैं कैमरे में इस तरह नहीं देख रहा हूँ क्योंकि रोशनी पड़ रही है। ठीक है, अच्छा तो जब बुरा वक्त आता है या फिर कोई आपकी जिंदगी में नेगेटिव फेज चल रहा होता है, तो उस सूरत के अंदर क्या करना है, आपने उसको देखना है। ठीक है, अब सवाल ये है कि क्या ये नेगेटिव फेज आना बंद हो जाएगी? ऐसा नहीं है, ये आते रहेंगे। अच्छा, अब इसकी डिटॉक्सिफिकेशन भी जरूरी है। ये तो है कि उस सिचुएशन को हैंडल कैसे करना है या परेशानी में ज्यादा परेशान नहीं होना। तो एक तरीका है उसकी डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन कैसे होगी? यानी कि देखें जो एक्साइटेड हार्मोन, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट भी बुरी है, बहुत ज्यादा डिप्रेशन भी बुरा है। फिलहाल मैं उस चीज की बात करूं जिसको हम चाहते ही नहीं है, यानी कि हम डिप्रेशन वाले फेज को तो कम से कम चाहते नहीं है। एक्साइटमेंट हम चाहते हैं, बहुत ज्यादा चाहते हैं, बहुत ज्यादा हो जाए तो हम हमारे लिए एक्सेप्टेबल है, अगरचे वो हमारे लिए नुकसानदेह है, लेकिन हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। हम कहते हैं ठीक है आने दो, और एक्साइटमेंट आ रही है और आने दो, और आ रही है आने दो आने दो आने दो, तो उस पर हम ना नहीं करते। लेकिन डिप्रेशन का थोड़ी सी भी फेज को हम पसंद नहीं करते, हालांकि ये थोड़ा बहुत अच्छा होता है, बायोलॉजिकल अगर देखा जाए तो अच्छा होता है। बाकी हमें पसंद हो ना हो, बायोलॉजी हमारी पसंद नापसंद के मुताबिक नहीं चलती। ठीक है, तो इसकी डिटॉक्सिफिकेशन का एक तरीका तो यही है जो मैं कर रहा हूँ, जो मैं ये कर रहा हूँ कि मेरा मतलब पैशन है थोड़ा बोलना, इस तरीके से गुफ्तगू करना, तो मैं ये आकर करता हूँ, तो उससे मतलब काफ़ी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाती हैं। या आप अपनी पसंद की हॉबी को करना शुरू कर दें। अब ये देखिए बुरा नहीं है, अभी क्यों बुरा नहीं, एक 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 आपके पास ऑप्शन ये है कि आप अगर आपका रिलीजन कुछ इस तरह का है जिसमें अल्कोहल आप पीते हैं, मतलब आपकी सोसाइटी का हिस्सा है, तो आप अल्कोहल की तरफ चले जाएंगे। ठीक है, ये नुकसानदेह आपको पता है, कॉमन सेंस की बात है। ठीक है, वैसे तो अल्कोहल है ही बहुत नुकसानदेह, इस पे तो मेरे ख्याल से बात करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक हो गया? एक तो ये हो गया, मतलब क्या क्या लोग करते हैं, इसे कहते हैं सब्सटेंस अब्यूज, यानी कि आप चीजों का गलत इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं जब आप के ऊपर नेगेटिव फेस चलता है। और कुछ लोग क्या करते हैं, टीवी के सामने बैठ जाते हैं, बैठ के टीवी देखते रहते हैं, मतलब अपना ध्यान उस जगह पे लगाना नहीं चाहते। वही बात अगेन आती है कि डिटॉक्सिफिकेशन आप गलत तरीके से कर रहे हैं। इससे डिटॉक्सिफिकेशन तो नहीं, लोगों को लग रहा होता है कि डिटॉक्सिफिकेशन हो रही होती है, हालांकि डिटॉक्सिफिकेशन नहीं हो रही होती। वो क्या हो रहा था कि वो और ज्यादा टॉक्सिक हो रहा था, लेकिन वो उसकी सिमत, ये तो इस तरह हुआ ना कि एक जहर अपना असर कर रहा है, तो आप उस जहर को असर को खत्म करने के लिए कोई नए किस्म का जहर इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, अगरचे जहर का इलाज भी जहर से होता है, ये तो थोड़ी अजीब सी बात हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर जो आपका जहर है वो आपके, देखिए वो दूसरा जहर भी आपके फायदे का होता है, जो जिससे जिससे पता होता है कि इलाज है। ठीक है, अब ये
हॉबी को आप जब करेंगे तो एक किस्म का लोग कहेंगे जी वक्त का ज़िया है, मतलब जहन में एक बात आती है ना, आ सकती है कि जी ये भी तो एक वक्त का ज़िया है, आप किसी हॉबी को कर रहे हैं जिसका ना कोई फायदा है ना कोई नुकसान है, लेकिन उससे डिटॉक्सिफिकेशन हो रही होगी। अगरचे ये थोड़ा सा एक क्या कहते हैं, उदाहरण हम कह सकते हैं कि ये बुरा है उदाहरण, लेकिन ये बुरा नहीं है। मतलब आप अपनी हॉबी को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, जिसका आपको ना फायदा हो रहा है ना नुकसान हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है कि उससे आपकी माइंड की डिटॉक्सिफिकेशन हो रही है। ठीक हो गया। अच्छा जी, तो हॉबी को करें। अब देखें, आपने डिटॉक्सिफिकेशन भी कर ली, आपने एक आराम से देखकर उस सिचुएशन को भी देखा कि उस सिचुएशन में आपको एक्शन क्या लेना है। कई दफा ऐसा होता है कि आपने फौरन उस सिचुएशन पे एक्शन लेना है। अब यहाँ पे एक और चीज निकल के आ रही है कि अगर आपने उस सिचुएशन में फौरी तौर पर एक्शन लेना है, लेकिन उस सिचुएशन में उस काम में जो आप एक्शन ले रहे हैं उसमें आपका मन नहीं लग रहा, क्योंकि जाहिर सी बात है आपने डिटॉक्सिफिकेशन भी नहीं की, लेकिन अब आपको एक्शन लेना पड़ रहा है और लेना भी पड़ेगा। उस सूरत में अपने आप को कैसे मेंटेन करें, ये भी एक पॉइंट है। इसके लिए जो अभी मेरे जहन में एक बात आ रही है, उसके लिए म्यूजिक बंदा साथ, मतलब उसको लगा ले और काम साथ करे। जैसे कि अगर आपने कुछ काम करना है तो आप साथ साथ म्यूजिक लगा ले, उस सूरत में एक्शन कर ले, या म्यूजिक सुन ले कोई सा सिंपल सा जो जिससे आपका माइंड रिलैक्स हो। ठीक है, वो म्यूजिक आप साथ सुन सकते हैं। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, इसके अलावा आप किसी ओपन स्पेस में निकल जाए। ओपन स्पेस का भी काफी हद तक फायदा होता है, लेकिन मुझे अभी लगता है कि ये कोई मुकम्मल सोल्यूशन नहीं है। कि आप देखिए, होता क्या है कि जब आप वॉक करें, ये भी एक पॉइंट यहाँ पे निकल के आता है, आप वॉक करें, जब वॉक करेंगे तो उससे क्या होगा कि आपकी वो जो बड़ी प्रॉब्लम है वो उतनी पूरी स्पेस के सामने छोटी लगना शुरू हो जाएगी। ठीक है, ये एक साइकोलॉजिकल फिनोमेना है। ठीक है, तो उस सूरत में क्या होगा कि आपकी वो प्रॉब्लम आपको छोटी लगना शुरू हो जाएगी। तो जब आप वापस से उसको देखेंगे, देखें, बड़े मसले का हल निकालना मुश्किल होता है, कॉमन सेंस है। अब मसला कोई बड़ा छोटा नहीं होता, आपको दिखने में वो लग कैसा रहा है। अगर आपको लग रहा है कि वो मसला जो है वो बहुत बड़ा है, तो आपके लिए बड़ा है मसला है। अगर आपको लग रहा है, मतलब कहीं तो ऐसा होता है कि फर्ज के पेपर आगे, दो स्टूडेंट हैं, एक के लिए वही मसला जो है वो बहुत बड़ा लग रहा है उसको, कि यार ये बहुत बड़ा मसला है। ठीक है, मेरे पेपर आगे, जब जिस बच्चे ने तैयारी की होती है उसके लिए वो मसला ही नहीं लग रहा होता। ठीक है, वो कहता है यार ये छोटा सा तो मसला है, पेपर आगे तो क्या हुआ, थोड़ी सी उसको भी लग रहा होता है कि मसला तो मसला होता है ना आखिर। तो वो उसको आराम से, मतलब देखने का नजरिया होता है। तो जब आप बाहर जाएंगे तो आपकी जो बड़ी प्रॉब्लम है वो आपको छोटी लगना शुरू हो जाएगी। जब छोटी लगना शुरू हो जाएगी तो आपके लिए एक्शन लेना आसान हो जाएगा। देखिए, जब इंसान जीत रहा होता है, कोई मैच में अगर जीत रहा होता है तो हौसले बुलंद होते हैं। ठीक है, वो किस लिए बुलंद होते हैं, क्योंकि पता लग रहा होता है कि हम ये कर सकते हैं। लेकिन जब हार हो तो क्या होता है कि बॉडी श्रिंक होना शुरू हो जाती है, और हमारे लिए हमें ऐसा लग रहा होता है कि सोल्यूशन कैसे निकलेगा, शायद ना निकले। ठीक हो गया। तो ये कुछ टिप्स थी इस मामले पे, यानी कि अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है या खुशी में हमें कैसे एक्ट करना चाहिए, या अगर कोई प्रॉब्लम आती है उसके अंदर कैसे एक्ट करना चाहिए। तो ये उस सूरत के अंदर आप इस तरीके से अपने आप को मेंटेन रख सकते हैं। मजीद इस तरह की मजीद हमारी डिस्कशन चलती रहेगी, कुछ नई नई प्रॉब्लम आएगी। तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं आके बैठ जाता हूँ कैमरे पे, आपको पता है स्क्रिप्टेड नहीं होती मेरी गुफ्तगू, स्क्रिप्टेड नहीं होती। ठीक है, मैं आके कैमरे के सामने बैठ जाता हूँ। तो या तो मैं कोई पहले से प्रॉब्लम फेस कर रहा था उसको उसी तरीके से आके मतलब डिस्कस करते हैं। और या फिर कुछ प्रॉब्लम या किसी चीज़ की इम्प्रूवमेंट। देखिए, जिंदगी के अंदर दो ही चीज़ों पे काम करें, या तो आपकी प्रॉब्लम अगर चाह रही है उस पर काम कर लें, या दूसरा क्या है कि आप कुछ इम्प्रूव करें। ठीक है, और मेरे ख्याल से तीसरी चीज़ एंटरटेनमेंट हो जाती है। तो एंटरटेनमेंट, अब मेरे पास एक और टॉपिक आ गया। तो एंटरटेनमेंट, क्या एंटरटेनमेंट फायदेमंद है कि नहीं है। एंटरटेनमेंट देखें, या तो आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करें, या तो आप क्या करें कि अपने आप को इम्प्रूव करें। अब तीसरा फैक्टर आ जाता है एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट की आजकल जो डेफिनेशन है वो बहुत खतरनाक है, मुझे लगता है कि वो कुछ खास अच्छी नहीं है। लोग एंटरटेनमेंट का मतलब क्या समझते हैं, अच्छा जी
आउटिंग करो, आउटिंग से मुराद यहाँ पे मतलब मैं वाज़ह करता हूँ, आउटिंग करें जी, आउटिंग करके कहाँ जाएंगे, आउटिंग करके जी वो जाएंगे मूवी देखने चले जाएंगे। मतलब एक पिंजरे से निकल के दूसरे पिंजरे में जाके एंटरटेनमेंट हो रही है, ठीक है। मतलब आप फर्ज करके किसी जगह जॉब करते हैं, जो भी कुछ करते हैं, या आप जिंदगी में किसी जगह बिजी हैं, तो वहां से निकल के एंटरटेनमेंट कर रहे हैं आप, तो आप क्या करेंगे, वहां जाके मूवी देखेंगे, उसका कोई फायदा नहीं। या किसी जगह जाके उल्टा सीधा खाना खाएंगे तो कहेंगे वो एंटरटेनमेंट हो रही है, एंटरटेनमेंट हो रही है। तो आई थिंक ये एंटरटेनमेंट नहीं है। एंटरटेनमेंट क्या है कि आप किसी ओपन स्पेस में जाएं, आप नेचर के पास जाएं, क्योंकि जब आप नेचर के पास जाएंगे तो असल में आप किस लिए एंटरटेनमेंट कर रहे हैं, इसीलिए कर रहे हैं ना कि आपकी बॉडी और आपका माइंड रिलैक्स हो। हाँ, स्पोर्ट्स खेलने चले जाए, ये एक अच्छी एंटरटेनमेंट है। लेकिन ये जो चीजें हैं ना, हमारे यहाँ एक कॉमन एक ट्रेंड चलता आ रहा है, जो अभी चाह रहा है, पहले तो नहीं इतना खास था, अब ये ऐसा ऐसा ट्रेंड डेवलप हो रहा है और ट्रेंड बढ़ता जा रहा है कि एंटरटेनमेंट के लिए क्या मूवी देख लो, एंटरटेनमेंट के लिए कि जाके बाहर किसी जगह जाके खाना खा लो। अब खाना तो अगर वो हेल्दी है, अच्छा खाना है, तो बहुत अच्छी बात है। अब कुछ लोग कहते हैं कि जी हफ्ते में एक मर्तबा हो जाए तो ठीक है, हर बंदे की अपनी चॉइस होती है कि खा लो, लेकिन इससे आपकी बॉडी और माइंड रिलैक्स नहीं होने वाला। कम से कम इतना आपको पता होना चाहिए कि जो आप कह रहे हैं, हाँ खाना तो खा लो, कोई मसला नहीं, इसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं है। असल चीज जो टॉपिक है कि आप एंटरटेनमेंट किस लिए कर रहे हैं, रिलैक्स होने के लिए कर रहे हैं, उससे वो आपको नहीं मिलने वाला। हाँ, फूड से रिलैक्सेशन मिलती है। अभी आप कहोगे पहले तो, अभी तो आप कह रहे थे कि नहीं होती, अभी कह रहे होती है, मैं बात को समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, उस फूड से आपको टेस्ट के लिहाज से तो रिलैक्सेशन मिलेगी, लेकिन अगर वही फूड अगर हेल्दी नहीं है तो वो लॉन्ग टर्म में आपको प्रॉब्लम करेगा। वक्ती तौर पे तो आप रिलैक्स हो जाओगे, ये इस तरह ही है कि जैसे अल्कोहल आप कह रहे हैं कि आप अल्कोहल पियेंगे तो आप कहेंगे जी अल्कोहल से तो बंदा रिलैक्स हो जाता है, मैं कहता हूँ जी होगा। एक तरफ मैं कहूंगा नहीं आप रिलैक्स नहीं होते, दूसरी तरफ मैं ये भी कह रहा हूँ आप होगे, होगे आप वक्ती तौर पे, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको उसका जो है वो फायदा नहीं होगा। मतलब कि आज आज आपने मतलब कि वो अपनी हैबिट, हाँ अगर थोड़ा लिमिट में करो तो कोई मसला नहीं, या कम्बिनेशन के साथ नेचुरल एंड वो कहते हैं ना सिंथेटिक एंड नेचुरल, मतलब कम्बिनेशन में अगर हो जाए तो कोई मसला नहीं। यानी कि अगर आप कम्बिनेशन में आप हेल्दी भी खा रहे हैं और कुछ आपने मतलब थोड़ा बहुत अनहेल्दी खा लिया और हेल्दी भी अंदर शामिल रखा, ये नहीं कि आपने आज वीकेंड है तो आप जाके अनहेल्दी खाते जाए, पिज्जे खा लें, बर्गर खा लें और खाते जाएं, पेट भर लें अपना, ये नुकसानदेह है। ठीक है, आपका माइंड रिलैक्स होगा लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए रिलैक्स नहीं होगा। लॉन्ग टर्म के लिए रिलैक्स होने के लिए सिर्फ एक ही चीज है, सिर्फ एक चीज, वो ये है कि आप जितना हो सके नेचर के करीब हो जाए। अब वो नेचर, एक नेचर की अब दो किस्म है, एक तो ये है कि आप जो हमारी नेचर है, हमारी सराउंडिंग्स है, उसके करीब हो जाए। दूसरा है कि अपने आप के करीब हो जाए। अब ये फिर एक नया अंदर से टॉपिक, नई शाख निकली है कि अपने आप से करीब होने से क्या मुराद है। वीडियो लंबी तो हो रही है लेकिन कोई मसला नहीं, इस टॉपिक को भी मैं कवर करके अपनी वीडियो को फिलहाल वाइंड अप करता हूँ। जब इंशाल्लाह बैकग्राउंड आ जाएगा तो फिर वीडियो को थोड़ा मुख्तसर करेंगे और कोशिश करेंगे कि स्पेसिफिक टॉपिक पर ही वीडियो। अभी लाइटिंग का भी इतना इशू जो है इंतज़ाम नहीं है, तो ये एक किस्म की रफ सी वीडियो बन रही है। तो बात ये चाह रही थी कि एक तो है कि नेचर के करीब रहना, दूसरे नंबर पे क्या आता है कि आप अपने आप के करीब रहें। अपने आप के करीब होने से का मतलब ही है नेचर ही है। ठीक है, आपको फारिग वक्त मिला है ना, आपकी छुट्टियां हैं, मतलब कि वीकेंड है, तो नेचर से आप मतलब किसी गार्डन में घूम के आ गए, किसी अच्छी जगह पे चले गए जहाँ पे जहाँ पर आप नेचर के करीब है। अब अपने आप से करीब होने की नेचर से क्या मुराद है, अपने आप की नेचर के करीब होने से ये मुराद है कि आप अपने थोड़ी देर के लिए बैठें, अपने अंदर के ख्यालात को देखें। ठीक है, एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरे नंबर पे क्या है कि आप आपका जो भी रिलीजन है आप उसकी स्टडी करें, आप उसको समझें, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इस वक्त मैं इसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा जोर देता हूँ और अभी मुझे कोई ऐसी चीज़ नहीं नज़र आ रही कि मैं इस बात से हटूँ। ठीक है, तो ये अभी मेरी समझ में है कि समझ के ही आप उसको देखें। ये नहीं कि कोई भी आपको किसी भी बात पे चला रहा तो उस बात पे ना चले। यहाँ अगर कोई आपको बता रहा है तो एज ए टीचर उसको समझे। ठीक है, आपके कोई भी हैं मतलब कि जो बड़े हैं, वो आपको अगर कोई बात समझाना चाह रहे हैं तो एज ए टीचर देखें, लेकिन एज ए फॉलोअर मतलब अगर आपको समझ नहीं आ रहा आप वो काम, तो मैं इस चीज को पसंद नहीं करता। अब पहला पॉइंट क्या हो गया, अपने ख्यालात को देखें। दूसरा पॉइंट क्या हो गया, समझे उसको कि ये क्या कहा जा रहा है। जब तक समझ नहीं आती तो एज ए एम्पायर देखते रहें, कोई मसला नहीं। ये
ना उसको कहें कि ये मतलब ना पॉजिटिव सपोर्ट करें ना नेगेटिव सपोर्ट करें। ठीक हो गया? तो उस चीज़ को समझे। समझने के बाद एक ये दो पॉइंट ही हो गए। आई थिंक ये दो इनफ है। पहला पॉइंट तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, जो कि मतलब कि कम से कम आकर आप अपनी नेचर के करीब रिलैक्स हो जाए। नेचर के करीब क्या था, जैसे आप बच्चे जब पैदा होते हैं तो वो एक क्या कहते हैं कि अपनी बेसिक नेचर पर होते हैं, यानी कि उनको कुछ भी नहीं पता होता। ये इंसान की नेचर है कि इंसान को कुछ भी नहीं पता होता, जबकि इसके बरक्स कई जानवर हैं, उनको पैदाइश के साथ साथ ही सब कुछ पता होता है। ठीक हो गया? अच्छा जी। तो इसके लिए कुछ वक्त निकालें। इस वक्त निकालने से क्या होगा कि आप, मैं बात को समराइज कर रहा हूँ कि इससे क्या होगा कि आपका माइंड रिलैक्स होगा, और अगर आपने खुराक भी अच्छी रखी हुई है तो आपकी बॉडी भी रिलैक्स हो जाएगी। तो आप वापस से क्या होगा, आप आ, अगले हफ्ते के लिए चार्ज अप हो जाओगे। ठीक है? जब चार्ज अप हो जाओगे तो अगले हफ्ते के लिए काम, फिर उसका फायदा क्या होगा कि अगर आपको वो अगेन ये पूरा साइकिल चलेगा। वो साइकिल इस तरह चलेगा, अगर आप रिलैक्स हो गए, अब क्या होगा, अगर आप प्रॉब्लम आएगी ना तो वो थोड़ी देर के लिए आएगी। अगर आप इस तरीके से रिलैक्स नहीं, ऊपर से प्रॉब्लम आ गई, तो ग्राफ बहुत नीचे जाएगा। ठीक है? और इससे आपको परेशानी होगी। तो इसी तरीके से हमारी गुफ्तगू चलती रहेगी। तो मजीद वीडियो तक आने के लिए अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज। चले जाओ।